हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का 23वां प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम कुल 22 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल एवं यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूपकुंड झील। रूपकुंड की झील को जो है रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 3 2 4। इसका 1, इसका 3, इसका 2, ये 4। खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग जो है गेहूं से संबंधित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाड। चाड की अपनी सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। मॉन्ग का नियम किस पर आधारित होता है? मॉन्ग का नियम जो है उपभोक्ता की प्राथमिकता है। उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति जो है 1991 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग अपरिवर्तित रहता है। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसके द्रव द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के चिनार वन्यजीव विहार जो है किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में अवस्थित है चिनार वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस का अयस्क जो है कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयोजकता से पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? बिल्डिंग के लिए जो है किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का। आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग होता है बिल्डिंग के लिए। वॉशिंग सोडा जो है निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है या धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व कौन सा है? क्रोमियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन है घोल। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द जो है रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।
रक्तचाप बढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से जो है मानव अंग का मस्तिष्क अंग जो है प्रभावित होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? ये है मेडुला ऑब्लोंगेट, मेडुला ऑब्लोंगेट। अगला प्रश्न है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है? जोड़ पर जो है यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गठिया का कारण है। गठिया का कारण है। गठिया रोग जो होता है वो होता है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाता है, उसी को हम गठिया कहते हैं। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का जो है मुख्य प्रयोजन है संक्रमण से संघर्ष करना। संक्रमण से संघर्ष करना ये WPC का प्रयोजन है। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरसों। सरसों जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। यह है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 4 1 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2। ये जो है पेशवा पूना में थे, भोसले नागपुर था, होलकर इंदौर, ये अपनी राजधानी से कुछ बनाया था, गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। ओहो, ये शासक है। पेशवा पूना का शासक था, भोसले नागपुर का शासक था, होलकर इंदौर का शासक था, गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। मध्ययुगीन महाकाव्य जो है पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 31 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो ये क्या था? विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्री डायमेकस निम्न में से किसके दरबार में आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंदुसार के दरबार में विदेशी यात्री डायमेकस भारत आया था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ये था उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल से स्थापित हुए। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी दक्कन जो है शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज जो है ये शक्तिशाली थे, इसीलिए वो असफल रहे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने यह कथन जो है व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है 40 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका इंडियन ओपिनियन था। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 4 2 3। पहले देख लेते हैं इसका 1 4 2 3। संविधान में जो नागरिकता जो है भाग 2 में वर्णित है, पंचायत जो है भाग 9 में है, राजभाषा भाग 17 में और सहकारी समिति भाग 9 का ख में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत जो है 18 में ही दिया गया है। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है राज्य सूची में नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होता है 22 सदस्य। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है, इसके अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग संभाला था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। इस तरह से हमारा ये इस सेट का लास्ट प्रश्न खत्म होता है। और ये हमारा कौन सा सेट था? ये हमारा 23वां सेट था। इससे पहले हम टोटल 22 सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।